नीति वचन की पुस्तक अध्याय 1। नीति वचन की पुस्तक राजा सुलेमान और अन्य बुद्धिमान लोगों के उपदेशों का संग्रह है। इसका उद्देश्य है सही और गलत, बुद्धिमानी और मूर्खता, धर्म और अधर्म के बीच फर्क सिखाना। नीति वचन की शुरुआत ही हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बता देती है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहां भय का मतलब सिर्फ डर नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति एक गहरा आदर और सम्मान है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को अपना केंद्र मानते हैं, तब हम सही सोच, सही निर्णय और सही जीवन जीने की राह पर चलते हैं। सुलेमान बताता है कि सच्चा ज्ञान केवल पढ़ाई, अनुभव या चतुराई से नहीं आता, बल्कि परमेश्वर के साथ चलने से आता है। जो लोग उसकी शिक्षा और अनुशासन को नजरअंदाज करते हैं, वे खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। मूर्ख व्यक्ति सलाह को ठुकरा देता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति हर सही सलाह से सीख लेता है। आज की दुनिया में लोग ज्ञान को सिर्फ जानकारी समझते हैं, लेकिन बाइबल कहती है अगर हमारे पास परमेश्वर का भय नहीं है तो हमारा ज्ञान अधूरा है। जीवन की सफलता केवल बुद्धिमानी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के आदर और उसकी आज्ञाओं के पालन करने से मिलती है। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपके बीच में नीति वचन उसका पहला अध्याय मनन के तौर पे रखने जा रहा हूं। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन को और दृष्टांत को और बुद्धिमान के वचन और उनके रहस्यों को समझें। युवकों को सलाह, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधलोक के समान उनको जीविता कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निगल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तो उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी ना रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। प्रभु अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष हम सबको प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।